हेलो वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दैट इज व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो, और वो स्टेप्स हम क्यों फॉलो कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली एग्जांपल लेके आपको बताऊँ ये स्टेप्स करना है, ये ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसका स्क्वायर लेना है, तो आप आंसर्स तो निकाल लोगे बट आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। सो इट्स बेटर फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी आर फॉलोइंग एंड वो क्यों फॉलो कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड करें ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये थोड़ा टाइम लगेगा बट अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आई एम श्योर आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजीली और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ सी दिस वीडियो टिल एंड एंड प्लीज़ कीप पेशेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, सो ax square plus bx plus c is equals to 0. So this is a standard form of quadratic equation. Okay, the first step हमको यहाँ देखना है कि ये वाला जो टर्म है वो स्क्वायर टर्म होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर है बट ए जो है उसका स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर टर्म लाने के लिए हम ए एक्स स्क्वायर जो है उसको ए से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब हम ए से इसको डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल होके क्या बचेगा 1। सो 1x स्क्वायर इज़ नथिंग बट 1x द होल स्क्वायर, दैट इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर हो गया। अंडरस्टूड? तो ये स्क्वायर टर्म हमको आ गया। ओके, सो हमारा जो स्टेप्स है, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो इजी हो जाएगा। ये बहुत सारे केस में या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको ऐसे आ जाएंगे जैसे कि 9x स्क्वायर प्लस समथिंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर 3x द होल स्क्वायर जो है मैं लिख सकता हूँ। यहाँ ये स्क्वायर वैल्यू आ गया। अब जैसे कि मैं बात करूँ 2x स्क्वायर प्लस डैश डैश, तो मैं इसको रूट 2x द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर टर्म है। बट अगर हम इसको फॉलो करते हुए सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, प्लस हर एक इसमें जो स्टेप्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू मेक द कोएफिशिएंट 1। तो हमारा जो स्टेप होगा, जो हम हर एक स्टेप्स फॉलो करेंगे वो स्टैंडर्ड होगा फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम 1 बना देते हैं। सो इट बिकम स्टैंडर्ड to follow that all the steps for all quadratic equations. Okay, so now जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कोएफिशिएंट हम 1 कर देंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है, जैसे a है तो a से डिवाइड कर देंगे, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन और डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a से डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0 बाई ए, एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जो ऑलरेडी हमने देखा है द कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ए का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो ये टर्म वैनिश हो गया, तो इट बिकम्स बी एक्स प्लस सी, दैट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पर ए का वैल्यू 0 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता, बिकॉज व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 0 सो इट बिकम्स नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? तो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सो a गेट कैंसल्ड, सो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0 बाई ए 0। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अब प्लस सी बाई ए को हम आर एच एस में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए। सो 0 माइनस सी बाई ए इज़ नथिंग बट माइनस सी बाई ए। ओके, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हम ए प्लस बी द होल स्क्वायर या ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो यहाँ अगर प्लस साइन आ रहा है तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, और अगर माइनस साइन होगा तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लेके आएंगे। ओके, बट उसके लिए हमको अब देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज़ व्हाट
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इसके लिए हमको 3 टर्म चाहिए पहले तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 2 ही टर्म है। सो ए स्क्वायर टर्म है 2ab, तो वो भी यहाँ हमको वो टर्म मिल जाएगा, बट थर्ड टर्म जो है वो नहीं है यहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो 2ab टर्म है पहले यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे 2ab जो है वो मिल जाएगा, बट 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको इसका एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं करना, ये LHS इक्वल्स टू RHS मेंटेन रखना है। तो वहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो उसको हमको बैलेंस करना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अगर मैं उसको डिवाइड भी कर दूँ वही सेम वैल्यू से तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 and 2 डिवाइड होके 1 हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, bx बाई ए, द सेम थिंग, अंडरस्टूड, इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2 ए जो है x है, तो यहाँ पर x जो है तो 2 इंटू ए इंटू बी जो है, अब यहाँ पर जो बचा हुआ टर्म रहेगा वो b हो जाएगा। देखो 2 इंटू ए इंटू बी, तो b देखो 2 और x यहाँ आ गया, तो b बाई 2a ये जो टर्म होगा वो b टर्म हो जाएगा यहाँ पर, अंडरस्टूड। सो 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2a इंटू b, तो b जो बचा हुआ टर्म दैट इज़ b बाई 2a, ये टर्म हमारा b टर्म हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, अंडरस्टूड। ओके, सो वी गॉट ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अब मुझे b मिल गया दैट इज़ b बाई 2a, अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला के हिसाब से b जो है वो b बाई 2a आ गया। ओके, नाउ वी वांट b स्क्वायर टर्म। अगर b स्क्वायर टर्म हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो दैट इज़ a प्लस b द होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो अब b स्क्वायर टर्म के लिए अब मुझे अगर b मिल गया तो उसका स्क्वायर ले लूँ तो b स्क्वायर टर्म मिल जाएगा, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज b टर्म, इज b बाई 2a। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू b बाई 2a दैट इज, दिस इज b टर्म। अब इसका मैं अगर स्क्वायर ले लूँ दैट इज b बाई 2a द होल स्क्वायर, तो ये हो गया b स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मैंने प्लस b बाई 2a द होल स्क्वायर ऐड तो कर लिया, बट मैंने क्या बोला, इक्वेशन मेंटेन रहना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड। तो अगर मैंने यहाँ पर ऐड किया तो अगर मैं एक साइड ऐड करता हूँ तो दूसरे साइड भी मुझे ऐड करना होगा। तो अगर मैं माइनस सी बाई ए जो है RHS साइड, वहाँ पर भी मैं क्या ऐड कर दूँ, प्लस b बाई 2a द होल स्क्वायर। सो ये इक्वेशन मेंटेन रहेगा, अंडरस्टूड। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 प्लस 3, तो यहाँ प्लस 3 किया तो यहाँ पर भी प्लस 3 कर दूंगा, तो 5 इज इक्वल्स टू 5, द इक्वेशन विल बी मेंटेन्ड, अंडरस्टूड। क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है तो हमको मेंटेन रखना है उसको। तो यहाँ पर मैंने प्लस b बाई 2a द होल स्क्वायर किया दैट इज़ b स्क्वायर टर्म, तो यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो दोनों साइड हमने ऐड कर दिया b बाई 2a द होल स्क्वायर। तो नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x प्लस b बाई 2a द होल स्क्वायर, दिस इज a एंड b बाई 2a दैट इज b इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, तो मैं इसको पहले लिखता हूँ, b स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज़ 4 a स्क्वायर, और माइनस e बाई a को इधर लिखता हूँ। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर मुझे x फाइंड आउट करना है, तो मैं अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों साइड तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a ये स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस, व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट तो प्लस और माइनस दोनों, तो b स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ पर 4a स्क्वायर बाय a। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वो सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ अभी, वो हम फॉर्मूला मेथड में देखेंगे। ओके, सो अब मुझे x चाहिए, तो x को मैं यहाँ सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं इसको उधर ट्रांसपोज करता हूँ, तो माइनस b बाई 2a प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c बाय a, अंडरस्टूड। तो x का वैल्यू हमको आ गया,
दैट इज़ माइनस बी बाई टू ए प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस वाला वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वाला, तो मतलब एक्स का दो वैल्यूज आ गया। इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके दो रूट्स होंगे, तो हमको दो रूट्स आ गए। अंडरस्टूड। अब ये फॉर्मूला मेथड में हम यूज़ करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये जो है वो हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी हमने जस्ट देखा कि एक्स का वैल्यू हमको आ गया, जब हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको एज अ ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, या ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अंडरस्टूड। तो हमको एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, नाउ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो हमको एग्जाम्पल्स में करना होगा, अगर आप यहाँ ध्यान दें, जो हमने ये ऐड किया, जो थर्ड टर्म ऐड किया, दैट इज़ बी स्क्वायर टर्म, तो यहाँ पर देखो ये जो बी आया, हमको यहाँ पर क्या है, बी बाय टू ए ना, मैंने यहाँ पर आपको बताया बी का वैल्यू क्या है, बी बाय टू ए। अंडरस्टूड। तो बी बाय टू ए जो है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे, दैट इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो एक्स जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है, बी बाय ए। अंडरस्टूड। ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी बाय ए। तो अगर मैं हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी बाय ए इज नथिंग बट वन इंटू बी, बी, टू इंटू ए, टू ए। सो ये जो हमको टर्म मिला, बी टर्म बी बाय टू ए, वो क्या है, दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो थर्ड टर्म हमको चाहिए वो क्या होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर उसका हम स्क्वायर कर देंगे। जो हमको बी स्क्वायर टर्म चाहिए, बी स्क्वायर टर्म, उस बी अगर हमको बी वैल्यू मिल गया तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमको जो थर्ड टर्म दैट इज बी स्क्वायर टर्म चाहिए वो मिल जाएगा। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। होप आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। हाँ, तो हमने ये डिराइव किया, हमको एक्स का वैल्यू तो मिल गया, बट यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज, ये जो बी टर्म हमको मिला, ये बी टर्म, अब हम बार बार तो ये ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे नहीं, या ये सारे स्टेप्स तो दिखाएंगे नहीं, हम डायरेक्टली वहाँ पर जो बी टर्म चाहिए हमको वो क्या बोलेंगे, बी टर्म जो होगा दैट विल बी हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का जो है उसका हाफ ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बी टर्म दैट इज़ बी बाई टू ए, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको बी स्क्वायर टर्म मिल जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, नाउ अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट आ रहा है, कोई भी स्टेप में डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे मैंने आपको हर एक स्टेप्स बता दिया, बट स्टिल हो सकता है आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो, तो आप समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम में नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर दोनों साइड हमने b बाई टू ए द होल स्क्वायर ऐड किया, उससे हमको ये a प्लस बी द होल स्क्वायर आया, फिर x का वैल्यू आ गया, वो जो भी है x का वैल्यू। तो हमने ये प्रोसेस देखा कि ऐसे करने से हमको x का वैल्यू आ जाएगा। सो दैट इज़ नथिंग बट अ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, नाउ अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, सो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ और क्लियर हो जाएगा। सो आपको ये याद रखना है, जो थर्ड टर्म होगा दैट इज़ बी स्क्वायर टर्म, दैट विल बी नथिंग बट हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। मैं बी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो बी स्क्वायर टर्म की बात कर रहा हूँ, मतलब हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर कर देंगे तो हमको बी स्क्वायर टर्म मिल जाएगा, दैट इज़ द थर्ड टर्म। ओके, अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, द फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2x स्क्वायर बाय 2, सो ये हो जाएगा 2 कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर बचेगा माइनस 5 बाय 2x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय 2x। अब ये जो कांस्टेंट है जो हमने देखा था c बाई ए, इसको हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। अंडरस्टूड।
ओके, नाउ जैसे हमने डिस्कस किया ए स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस है तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब बी टर्म क्या होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बी टर्म क्या होगा, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, -5/2, और बी स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड टर्म जो होगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म जो होगा, थर्ड टर्म विल बी नथिंग बट हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x the whole square. So that is half into coefficient of x is -5/2 the whole square. So -5 हो जाएगा, divide by 2 into 2, that is 4 the whole square. Okay, so now ये हो जाएगा 25/16, 25/16. अंडरस्टूड? ओके, सो ये हमको बी स्क्वायर टर्म मिल गया, दिस इज बी स्क्वायर टर्म। नाउ अब बी स्क्वायर टर्म मिल गया तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 जो है, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे, जैसे हमने डेरिवेशन में किया था, दैट बी स्क्वायर बाय 2a द होल स्क्वायर, दैट इज b बाई 2a द होल स्क्वायर जो था वो हमने वहाँ पर ऐड किया था। तो सेम वे यहाँ पर हम ऐड करेंगे दोनों साइड, एडिंग 25/16 on both the sides of equation 1. इक्वेशन 1 जो है उसके दोनों साइड हम ऐड कर देते हैं। ओके, सो इक्वेशन 1 जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 25/16, यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है इसमें प्लस 25/16 इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 25/16 प्लस 25/16। अंडरस्टूड? सो इक्वेशन 1 में हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर। ओके, सो वो स्टेप हम दिखाते हैं यहाँ पर, दैट कि वो फॉर्मेट में कैसा है। देखो a स्क्वायर माइनस 2 होना चाहिए इंटू a क्या इधर x इंटू b। अब देखो b क्या इधर 25/16 जो है दैट इज़ बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5/4 द होल स्क्वायर, 5/4 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब b जो है वो 5/4 है, b जो है दैट इज़ 5/4। अंडरस्टूड? तो यही टर्म को मैंने a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं 5/4 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ 5/2x था, यहाँ क्या था 5/2x, तो क्या है देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, मेंटली सिंप्लीफाई करना, उसको दिखाना नहीं है। तो देखो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, तो यहाँ आ जाएगा 5/2 और यहाँ x, तो 5/2x, यही सेम चीज़ आ रहा है। अंडरस्टूड? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, सो यहाँ पर अगर हम 2 और 16 का LCM लेते हैं तो क्या आएगा 16, तो ऊपर हम 2 इंटू 8 16, तो ऊपर भी 8 है, तो 3 माइनस 3 इंटू 8 दैट इज़ -24 प्लस इधर ऑलरेडी 16 था, तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी 25 ओनली। नाउ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो a माइनस b, so that is 5/4 the whole square. Understood? Now -24 plus 25 that is 1/16. Understood? Now अब ये क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो x माइनस 5/4, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इक्वल्स टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 16 का क्या हो जाएगा 4। अंडरस्टूड? सो प्लस और माइनस बोथ। ओके, सो नॉर्मली ज्योमेट्री में हम प्लस और माइनस नहीं लेते, जस्ट प्लस साइड, क्योंकि वहाँ पर हम नॉर्मली मेजरमेंट लेते हैं, लेंथ ब्रेथ, तो वहाँ पर हम माइनस कंसीडर नहीं करते। बट अलजेब्रा पार्ट में आपको प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करना, बिकॉज प्लस का भी स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर दोनों का पॉजिटिव ही आंसर आता है इसमें। अंडरस्टूड? तो प्लस 1/4 का स्क्वायर और माइनस 1/4 का स्क्वायर इज़ 1/16। ओके, नाउ अब x फाइंड आउट करना, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5/4 को वहाँ ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा प्लस 5/4, दैट इज़ 5/4 प्लस और माइनस 1/4। अंडरस्टूड? नाउ अब x इज इक्वल्स टू 5/4
प्लस 1/4 और x इक्वल्स टू 5/4 माइनस 1/4, दोनों 5/4 प्लस 1/4, 5/4 माइनस 1/4 दोनों होगा। अंडरस्टूड। नाउ मैं एक मिनट यहाँ पर ही कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, देखो डिनोमीटर सेम है तो क्या हो जाएगा 5 + 1 6, तो 6/4, सो दैट इज़ 2 × 3, 2 × 2, सो 3/2। सो उसका एक रूट जो है वो 3/2 है और दूसरा रूट क्या होगा, देखो अगेन डिनोमीटर सेम है तो 5 - 1 दैट इज़ 4/4, दैट इज़ 1। तो इसके दो रूट्स क्या है, 3/2 और 1। So this is how we can find the roots of the quadratic equation by completing the square method. So सबसे पहले कोएफिशिएंट 1 करना है, when थर्ड टर्म जो है that is b स्क्वायर टर्म हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर करना है। जो आया आप दोनों साइड ऐड कर दीजिए, ये दोनों साइड ऐड किया हमने, फिर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा, और अगर प्लस होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। एंड देन उसको ये वाला स्टेप शो करिए दैट इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन a माइनस b द होल स्क्वायर के लिख सकते हैं फॉर्मेट में। एंड देन आर से सॉल्व करके देन टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहाँ पर देखो 1/16 परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं तो 1/4 आ रहा है, तो बहुत से टाइम 2/3 हो सकता है, तो आपको स्क्वायर रूट प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 2/3 लिखना होगा, वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो वैसे टाइप के सम्स हम कमिंग सेशंस में लेंगे। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है उसमें और भी कुछ हम सम्स लेंगे, जिसमें इवन ए बी ऐसे फॉर्मेट में जो होते हैं जिसमें नंबर्स नहीं होते, ए बी सी डी के फॉर्मेट में होंगे, वो टाइप के भी सम्स हम कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ क्लियर करूँगा। एंड प्लीज़ सी द अदर वीडियो जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे बनाएंगे, जिसमें हम और भी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने एक ही एग्जांपल लिया क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो ये, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले उसका एल्गोरिदम देखा, उसका डेरिवेशन पार्ट देखा, एंड देन वी हैव टेकन 1 एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट सेशन में हम 3-4 एग्जाम्पल्स और करेंगे। ओके, होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।